नमस्ते। पतंजलि ध्यान। ओम योगेन चित्तस्य पदेन वाचां मलं शरीरस्य च वैद्यकेन योपाकरोत्तं प्रवरं मुनीनां पतंजलिं प्राञ्जलिरानतोऽस्मि। महर्षि पतंजलि को कोटि कोटि प्रणाम। पिछले सूत्र में हमने सवितर्क समाधि या सवितर्क समापत्ति के बारे में जाना, जिसमें हमने यह समझा कि शब्द, अर्थ, ज्ञान और विकल्प, इन सब को जब संकीर्ण रूप में हम समझते हैं, जब संकीर्ण रूप में ये सब साथ में आ जाता है, तब सवितर्क समापत्ति का अनुभव होता है। अब उसके बारे में हमने पद्मासन का उदाहरण लेकर हमने इस सवितर्क समापत्ति के बारे में जाना था। आज के सूत्र में महर्षि पतंजलि हमें यह बताते हैं, स्मृति परिशुद्धौ स्वरूप शून्ये इव अर्थमात्र निर्भासा निर्वितर्का। इसका अर्थ क्या होता है? स्मृति जब पूरी तरह से शुद्ध हो जाएंगी, स्मृति मतलब मेमोरी, जो सब कुछ हम लोग याद रखते हैं, याद रखकर सुख या दुख का अनुभव होता है, तो वो जो अनुभव के वजह से हमारे चित्त की वृत्ति में अलग तरीके की तरंगे पैदा होती है, जिस वजह से योग की स्थिति से हम भ्रष्ट हो जाते हैं। इसीलिए स्मृति का परिशुद्ध होना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद स्वरूप शून्य। स्वरूप शून्य का अर्थ होता है कि अहंकार से मुक्त होना। हमारा जो त्रिगुण स्वरूप है, त्रिगुण स्वरूप मतलब सत्व, रजस और तमस से बनी हुई हमारी प्रकृति है, हमारा नेचर जो है, उस स्वरूप को हम छोड़ दें, शून्य रूप में आ जाए। बहुत बोलने के लिए बहुत आसान है, करने के लिए बहुत कठिन है। जब हम उस स्थिति में पहुंच जाते हैं, तब शब्द हट जाता है, ज्ञान हट जाता है। अरे तुमको पता है मुझे पद्मासन के बारे में कितना पता है, ऐसा वो जो ज्ञान होता है ना, उसका अहंकार होता है। मैं तभी उस पिछले बार मैंने इसीलिए बोला था कि सवितर्क समाधि में, सवितर्क समापत्ति में एक बहुत बड़ा रिस्क होता है अहंकार का निर्माण। ठीक है, तो वह जब निकल जाता है, स्वरूप शून्य के रूप में आते हैं, तब वहाँ पर शब्द भी निकल जाता है, ज्ञान भी निकल जाता है, हमारा विकल्प, हमारा इमेजिनेशन, हमारी सोच, बहुत ज़्यादा सोचने की जो उड़ान है वह शांत हो जाती है। वह शांत होने के बाद वहाँ पर अर्थ मात्र निर्भासा, सिर्फ उसका अर्थ हमें अनुभव होता है, उसका अर्थ, उसकी कांति चारों ओर छोड़ता है। जब आप देखेंगे जो कोई नौ सीखिया होता है, जब वो पद्मासन करता है और सीखते सीखते उसने पद्मासन करते करते वहाँ पर कुछ अनुभव प्राप्त कर लिया, तो एक उसका एक अहंकार थोड़ा सा बाहर दिखता है। जब कोई बहुत ही तीव्र संवेगी योगाभ्यासी जब इस पद्मासन को करते हैं, तब वो ये नहीं देखते कि कौन देख रहा है बाजू में, इधर कौन देख रहा है, उधर कौन देख रहा है, वो ये नहीं देखते। वो अपना पद्मासन करके आंतरिक अनुभव को लेकर स्वरूप शून्य होकर स्मृति को परिशुद्ध करते हुए, बिना अहंकार के, सिर्फ अर्थ का अनुभव करते हुए, अर्थ मात्र निर्भासा करते हुए निर्वितर्क समापत्ति को, निर्वितर्क समाधि को प्राप्त करते हैं। तो यह है
निर्वितर्क समाधि के बारे में, निर्वितर्क समापत्ति के बारे में मेरा जो भी भावार्थ मैं जो समझा हूँ वो मैं आपके सामने। मेरे खुद के जीवन में मुझे ऐसा लगता है कि मोस्ट ऑफ द टाइम मैं सवितर्क समापत्ति की ओर जाता हूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा विश्लेषण यहाँ पर होते रहता है। पर कुछ ऐसे क्षण थे जहाँ पर मैंने निर्वितर्क समापत्ति को भी अनुभव किया। उसका एक उदाहरण मैंने आपके साथ शेयर किया था बहुत दिन पहले, जब हम पौंडीचेरी गए थे। पौंडीचेरी के रॉकी बीच के ऊपर 26 मई 2011। वो अनुभव जहाँ पर शुरू में बहुत सवितर्क समापत्ति लगी, पूरा जीवन मेरे आंखों के सामने से जा रहा था कि अरे ये ऐसा हुआ, वो वैसा हुआ, ये ऐसा हुआ, वो वैसा हुआ। और बाद में फिर थोड़ी देर के बाद सारी चीज़ें शांत होकर मैं सिर्फ जो समुद्र की जो लहरें थी उसका जो आवाज़ आ रहा था और वहाँ पर जो ठंडी हवा लगती है समुद्र की, उसका अनुभव करते करते आकाश की ओर, चिदाकाश की ओर ध्यान करते हुए मैं रात भर वहीं पर बैठा रहा। हाँ, मुझे उसके बाद अद्वितीय ऊर्जा का अनुभव हुआ था और उसके तुरंत बाद में नीमंस आ गया। पर फिर से जब भी ऐसा होता है, पर अंदर से जब एक इच्छा होती है, अंदर से एक तीव्र लगन होती है, वो आपको फिर से योग के पथ पर लेकर आती है। और आज आप सभी के प्रेम की वजह से मैं आप सभी के साथ अपना योग अनुभव हमेशा की तरह शेयर करने की कोशिश करता हूँ और आशा करता हूँ कि आप सभी को भी इस योगाभ्यास से, योग के सूत्रों के भावार्थ से आप सभी को भी आपके योग की जो यात्रा है उसमें भी काफ़ी फायदा हो, आपको भी परम सुख, सच्चिदानंद की प्राप्ति हो। इसी प्रार्थना के साथ धन्यवाद। नमस्ते।